Hello, dear students. Let us discuss the difference between microeconomics and macroeconomics. Macro, micro. So macroeconomics deals with, the first difference is that macroeconomics deals with social and economic status of system as a whole. मतलब मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ इशू को सॉल्व करता है या उसके बारे में कोई विचार या राय रखता है. माइक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल्स एंड एक्टिविटीज विद इन द सिस्टम. मतलब मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरे सिस्टम के अंदर इंडिविजुअली किसी फर्म का, किसी इंडस्ट्री का, किसी इंडिविजुअल का, कंज्यूमर का, किसी इंडिविजुअल सेलर के बारे में या उसकी समस्याओं का सॉल्यूशंस बताता है. ट्रैकिंग. मैक्रोइकोनॉमिक्स ट्रैक्स द बिग पिक्चर, नॉट जस्ट वन यूनिट. हाँ, बिग मैक्रोइकोनॉमिक्स हमारे सामने बड़ा पिक्चर रखता है, मतलब देश का स्थिति, पूरे इकोनॉमी का स्थिति एज ए होल रखता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, पूरे देश की जो समस्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रैक्स इवन द स्मॉलेस्ट यूनिट्स एंड देयर फंक्शनिंग. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें छोटी छोटी समस्याओं को हमारे सामने रखता है, जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कोई चीज़ का डिमांड कब ज़्यादा करता है, कब कम करता है, कौन सी महंगी चीज़ है जिसको कंज्यूमर और महंगा होने पर भी खरीदता ही रहता है. उसी तरह से सेलर्स कब ज़्यादा सेल करता है, कब कम सेल करता है, एक्सेट्रा. स्टडी. A businessman studies GDP, consumption, trends, investment patterns, etc. to judge the market. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से एक व्यवसायी को या एक इकोनॉमिस्ट को पूरे इकोनॉमी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंजम्पशन, पूरे इकोनॉमी का पैटर्न क्या, ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, किस चीज़ में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, नेशनल इनकम की क्या स्थिति है, बैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सब सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सामने उसका पिक्चर रखता है. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन और एन इकोनॉमिस्ट स्टडीज द रिसोर्सेज अवेलेबल, कॉस्ट, एम्प्लॉयज अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा टू सस्टेन द बिजनेस. मतलब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट या एक बिजनेस हाउस माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू से ये जानता है कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज़ करें अपने प्रोडक्शन में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने रॉ मटेरियल्स को किस हिसाब से कितना लेवल तक आउटपुट करे या ना करे, किसका प्रोडक्शन करे या ना करे, जिससे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक टिका रहे. टारगेट. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ टारगेट इकोनॉमी. मीन्स एग्रीगेट इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को मदद करता है पूरे इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसे इंटरैक्ट होकर के ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये बात मदद करने में, ये बात पता करने में. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द करंट नीड ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई चेन. मतलब किसी इंडिविजुअल सेलर या बायर को अभी इकोनॉमी में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, किसका डिमांड कम है, किस चीज़ का हम सप्लाई करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कंज्यूमर्स तरफ से हम किस चीज़ का भी डिमांड कम कर दे क्योंकि वो चीज़ महंगा हो रही है, और किसका डिमांड ज़्यादा करे क्योंकि वो चीज़ सस्ता हो रही है, ये बात हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है. फैक्टर. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम इज मेजर डिटर्मिनेशन फैक्टर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मूल तत्व है इनकम. आपका आमदनी क्या है, उस हिसाब से पूरी इकोनॉमी का आमदनी क्या है, उस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर असर पड़ता है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर एलिमेंट है प्राइस. प्राइस इज मेजर डिटर्मिनेशन फैक्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हेल्प्स इन सेटिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. मतलब आमदनी और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इन दोनों में कैसे संतुलन बैठाया जाए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का के पहलू हैं. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हेल्प्स इन सेटिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन कंज्यूमर एंड फर्म. हाँ, कंज्यूमर मतलब बायर, डिमांड, और फर्म माने सप्लायर, यानी इंडिविजुअल सप्लाई और डिमांड में कैसे स्टेबिलिटी लाया जाए, या मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई में कैसे स्टेबिलिटी लाया जाए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयास है इक्विलिब्रियम लाने में. एग्जाम्पल. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडिंग मनी एक्सचेंजेस ट्रैक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स. मतलब जैसे IMF हुआ, देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग,
बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज रेट, ये सब सारे हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स। इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल कोई मार्केट, इंडिविजुअल कोई इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कोई फर्म, उनका डिमांड, उनका सप्लाई, उनके द्वारा चार्ज किया जाने वाला प्राइस, ये सब हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहलू। तो वी हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपके पास अपना जो बुक है उसको भी समझिए, वहाँ से भी पढ़िए, चीज़ों को बार बार पढ़ के समझे। अगर प्रॉब्लम हो तो कॉल करके पूछे। थैंक यू।